Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in a region steady and uniform electric and magnetic field are present. These two fields are parallel to each other. A charged particle is released from rest in this region. The path of the particle will be a dash, will be A circle, B helix, C straight line, D ellipse. So to understand this question, we need to understand about the concept of Lorentz force. So let's suppose कि we have a region in which there is a magnetic field and electric field present. ठीक है, ये रीजन में अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को मीन्स यहाँ पे रख दिया इस चार्ज पार्टिकल को, सो वी कैन से दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज गिवन बाय एफ बार इज इक्वल्स टू एफ ई बार प्लस एफ बी बार. दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ई की अगर हम बात करें सो एफ ई कैन बी रिटर्न एज क्यू इंटू ई बार प्लस यहाँ पे हम देखें तो इट कैन बी रिटर्न एज क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार. सो दिस इज व्हाट द लॉरेंट फोर्स इक्वेशन इज. सो एफ बार कैन बी रिटर्न एज क्यू को हम बाहर ले सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज ई बार प्लस ऑफ वी बार क्रॉस बी बार. So using this expression we'll try to analyze the situation, और we have to be careful कि जो magnetic field का direction है that can be calculated using the V cross B. ठीक है ना, V cross B यानी कि हम screw rule लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर we can either use Fleming's left hand rule to get the direction of the force due to magnetic field. Also we can use right hand palm rule. ठीक है, और for electric field we know कि अगर हमारे पास कोई let's say electric field है in this direction and if a charge, let's say positive charge हमने रखा है इसके अंदर, so positive charge will experience a force in the direction of electric field, and if a negative charge has been placed over here, so it will experience a force in the opposite direction, force in the opposite direction to that of electric field. ठीक है, so these are the basic few points that we need to keep in mind. अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें बोला गया इन अ रीजन स्टेडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, दिस टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर हम मान लें कि लेट्स सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड and we have another we can say parallel magnetic field also with this. so यहाँ पे अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ दिया, लेट्स से हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज को छोड़ा है, तो क्यू चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ड्यू टू दिस वी कैन से इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v. ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इट इज v बिकॉज वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट वी आर राइटिंग दिस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस वी हैव टू फाइंड, अगर हमें फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है, सो वी हैव टू सी कि अगर हम फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देखें, सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट कैन बी रिटन एज क्यू वी बी साइन थीटा बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है. अब यहाँ पे अगर देखें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों ही सेम है, मीन्स पैरेलल है, तो साइन जीरो हो जाएगा, थीटा विल बी जीरो, सो साइन जीरो विल बी जीरो. सो यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, जस्ट इट विल कीप ऑन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. So the option correct is option C, that is the straight line. So I hope you understood the solution. All the best.